सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानेंगे रूल्स ऑफ इंडिसेस एंड सर्च ऑफ इंडिसेस, यानी कि घातांक के नियम और करने के नियम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंडिसेस के रूल। सबसे फर्स्ट लॉ इसका जो है लॉ या रूल एक ही बात है, a रेज़ टू द पावर m into a रेज़ टू द पावर n, यानी कि ऐसा इंडिसेस जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया हो, दोनों का बेस सेम है। तब क्या होता है कि बेस कॉमन हो जाता है और उसके ऊपर पावर जो है आपस में ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m into a रेज़ टू द पावर n is equal to a रेज़ टू द पावर m plus n। एग्जांपल के लिए कोई नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 5 एक इंडिसेस into 2 रेज़ टू द पावर 3 करना है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर आपस में ऐड हो जाएगा, 5 plus 3 equal to 2 रेज़ टू द पावर 8। नेक्स्ट रूल है a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर बेस इक्वल है, लेकिन अब जो इंडिसेस है वो डिवाइड में है, तब क्या होगा कि a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जांपल के लिए 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो क्या होगा कि जो पावर है आपस में डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2। अब अगर नेक्स्ट अगले रूल की बात करें a रेज़ टू द पावर m का होल रेज़ टू द पावर n होगा, तब क्या होगा a रेज़ टू द पावर n का होल रेज़ टू द पावर m भी उसको लिख सकते हैं, और दोनों का मतलब क्या होगा a रेज़ टू द पावर m into n, यानी कि पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 5 का होल रेज़ टू द पावर 3 है, तो क्या होगा इसको हम 2 रेज़ टू द पावर 3 का होल रेज़ टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 15। नेक्स्ट रूल है कि कोई भी नंबर होगा अगर उसके ऊपर पावर 0 होगा, हालांकि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब उसका वैल्यू 1 होता है। एग्जांपल के लिए चाहे कोई नंबर हो -10 पर पावर 0 हो, अंडर रूट पर 7 पावर 0, क्यूब रूट ऑफ 81 पावर 0 हो, उसका वैल्यू 1 आएगा। चाहे 5 रेज़ टू द पावर 0, चाहे कोई नंबर डेसिमल में हो तब पावर 0 हो, चाहे कोई नंबर फ्रैक्शन में हो तब उसके ऊपर पावर 0, सबका वैल्यू 1 ही आएगा। एक और बात जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो a रेज़ टू द पावर m का होल रेज़ टू द पावर n और a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n दोनों अलग-अलग बातें हैं, दोनों इक्वल नहीं है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 5 का होल रेज़ टू द पावर 3 है और यहाँ है 2 रेज़ टू द पावर 5, अब 5 रेज़ टू द पावर 3, तो दोनों अलग-अलग बातें हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ क्या होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 3 आपस में, वो वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 15। लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा 5 रेज़ टू द पावर 3 को, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 125, इसका वैल्यू होगा 2 रेज़ टू द पावर 125, जो कि आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर इस तरह के जो नंबर होंगे वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, दोनों का मीनिंग अलग-अलग है। नेक्स्ट रूल है इसका कि अगर तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो का होल रेज़ टू द पावर n हो, यानी कि a into b into c का होल रेज़ टू द पावर n हो, तो ये जो पावर n है सबके साथ स्प्लिट हो जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a रेज़ टू द पावर n into b रेज़ टू द पावर n into c रेज़ टू द पावर n। उसी तरह अगर डिवाइड में होगा a by b का होल रेज़ टू द पावर n, तो पावर जो है स्प्लिट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, जिस तरह मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा a रेज़ टू द पावर n by b रेज़ टू द पावर n। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ये तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई है और का होल रेज़ टू द पावर 4 है, तो 4 क्या होगा सारे नंबर पर पावर के रूप में स्प्लिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 into 3 रेज़ टू द पावर 4 into 5 रेज़ टू द पावर 4। अगर डिवाइड में बात करें तो 2 by 5 का होल रेज़ टू द पावर 4 है, तो ये 4 इसके दोनों के साथ स्प्लिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 4। अब हम अगर नेक्स्ट रूल की बात करें कि यदि इफ a रेज़ टू द पावर m इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n हो, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर बेस इक्वल है, इसलिए पावर भी आपस में इक्वल हो जाएगा, इसलिए क्या होगा m इक्वल टू n। उसी तरह जैसे बेस इक्वल था तो पावर इक्वल हो गया, तो यहाँ पर क्या a रेज़ टू द पावर m इक्वल टू b रेज़ टू द पावर n, यानी कि पावर इक्वल है, तो क्या होगा बेस भी आपस में इक्वल हो, यानी कि a रेज़ टू द पावर m इक्वल टू b रेज़ टू द पावर m है, तो क्या होगा a इक्वल टू b। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ये नंबर 5 रेज़ टू द पावर 4x और 5 रेज़ टू द पावर 3x माइनस 2 दोनों आपस में इक्वल है, बेस इक्वल है, पावर इक्वल है, यानी कि 4x बराबर 3x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर जो पावर है वो इक्वल है, 4x इक्वल है, तो बेस भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि 5 इक्वल टू 9x हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है कि a रेज़ टू द पावर माइनस n है और a रेज़ टू द पावर n है, तब जब कोई नंबर नेगेटिव में हो तो वो नीचे जाकर पॉजिटिव में पावर बन जाएगा, और कोई नंबर जिसका पॉजिटिव पावर है तो वो नीचे जाकर नेगेटिव पावर बन जाएगा, यानी कि a रेज़ टू द पावर माइनस n को हम लिख सकते हैं 1 by a रेज़ टू द पावर n और a रेज़ टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 1 by a रेज़ टू द पावर माइनस n, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पलट जाता है और पावर का साइन भी अपोजिट हो जाता है। जैसे कि a by b का होल रेज़ टू द पावर n है, तो a चला गया नीचे, b चला गया ऊपर, और ये जो पावर है वो हो गया नेगेटिव, तो क्या हो गया a by b का होल रेज़ टू द पावर n इक्वल टू b by a रेज़ टू द पावर माइनस n, क्योंकि a रेज़ टू द पावर n को लिख सकते हैं हम 1 by a रेज़ टू द पावर माइनस n, और b पावर n को लिख सकते हैं b रेज़ टू द पावर माइनस n, और b by a का होल रेज़ टू द पावर माइनस n इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 5 रेज़ टू द पावर माइनस 3, तो उसको क्या लिखेंगे 1 by 5 रेज़ टू द पावर प्लस 3, 5 रेज़ टू द पावर प्लस 3, तो उसको क्या लिखेंगे 1 by 5 रेज़ टू द पावर माइनस 3, 5 by 4 का होल रेज़ टू द पावर माइनस 3, तो उसको क्या लिखेंगे 4 by 5 होल रेज़ टू द पावर प्लस 3, 5 by 4 का होल रेज़ टू द पावर प्लस 3 है, ठीक है, उसको क्या लिखेंगे 4 by 5 का होल रेज़ टू द पावर माइनस 3। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि -1 रेज़ टू द पावर n है और n अगर इवन नंबर हुआ तो उसका वैल्यू हो जाएगा +1, और n अगर जो ओड नंबर हुआ तो उसका वैल्यू हो जाएगा -1। एग्जांपल के लिए -1 रेज़ टू द पावर 2 है, -1 रेज़ टू द पावर 4, ये सब क्या इवन नंबर, इसका वैल्यू हो जाएगा +1। लेकिन -1 रेज़ टू द पावर 3 है और -1 रेज़ टू द पावर 7 है, दोनों क्या ओड नंबर, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो अब हम जानेंगे लॉज ऑफ सर्च, यानी कि करने के नियम। अगर nth रूट ऑफ a लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1 by n। एग्जांपल के लिए अगर 4th रूट ऑफ 5 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1 by 4। अगर 3rd रूट ऑफ 81 लिखा है यानी कि क्यूब रूट ऑफ 81, तो उसको क्या लिख सकते हैं 81 रेज़ टू द पावर 1 by 3। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट रूल है कि अगर nth रूट ऑफ a into b लिखा है तो क्या होगा nth रूट दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, nth रूट ऑफ a into nth रूट ऑफ b, इसको हम क्या लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1 by n और nth रूट ऑफ b को लिख सकते हैं b रेज़ टू द पावर 1 by n, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको हम फिर एक साथ लिख सकते हैं a into b का होल रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर इंडिसेस का रूल लग जाएगा, जब बेस इक्वल होता है और आपस में सॉरी जब पावर इक्वल होता है और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और कॉमन जो पावर है उसको ऊपर में लिख दीजिए पावर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर इस एग्जांपल की, तो अगर 5th रूट ऑफ 7 into 5 है तो क्या होगा 5th रूट जो है 7 और 5 दोनों पर स्प्लिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5th रूट ऑफ 7 into 5th रूट ऑफ 5, इसको क्या लिख सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर 1 by 5 into 5 रेज़ टू द पावर 1 by 5, इसको लिख सकते हैं 7 into 5 का होल रेज़ टू द पावर 1 by 5। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि nth रूट ऑफ a by b जो है उसको क्या लिख सकते हैं स्प्लिट हो जाएगा दोनों nth रूट ऑफ a by nth रूट ऑफ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा a by b का होल रेज़ टू द पावर 1 by n। अगर एग्जांपल की बात करें कि 8th रूट ऑफ 7 by 5 है तो 8th रूट ऑफ जो है वो 7 और 5 दोनों पर स्प्लिट हो जाएगा, 8th रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय 8th रूट ऑफ 5 हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 by 5 का होल रेज़ टू द पावर 1 by 8। नेक्स्ट रूल का बात करें तो किसी नंबर के ऊपर पावर ले लीजिए, उसके बाद nth रूट लीजिए, या किसी नंबर का nth रूट लेकर तब पावर लीजिए, दोनों एक ही बात है, यानी कि nth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर m और nth रूट ऑफ a का होल रेज़ टू द पावर m दोनों इक्वल होगा, यानी कि ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m by n। एग्जांपल के लिए 5th रूट ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 8 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 7 का होल रेज़ टू द पावर 8, उसका आंसर क्या आएगा 7 रेज़ टू द पावर 8 by 5। नेक्स्ट बात करें तो mth रूट ऑफ a का होल nth रूट ऑफ n है, तो क्या होगा इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर 1 by m, इसको हम क्या लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1 by m, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं mn रूट ऑफ a। तो सिंपल बात है कि जो रूट में रहेगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल के लिए 8th रूट ऑफ 7 है का होल 5th रूट ऑफ 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 1 by 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 1 by 5 into 8, यानी कि हम इसको 5 into 8 का 5 into 8th रूट ऑफ 7 लिख सकते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कह सकते हैं कि x रूट ऑफ a है का होल y रूट ऑफ y है और का होल z रूट ऑफ
दैट थिंग है। तो क्या हो जाएगा कि जब भी nth रूट x रूट y रूट z रूट बार बार रूट हो रहा है तो क्या होगा, आपस में वो डिवाइड हो जाएगा। तो a raised to the power 1 by x into y into z के रूप में इसको लिखेंगे। उसी तरह अगर पावर के रूप में रहेगा तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर nth रूट में के रूप में था तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ पर पावर के रूप में तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a raised to the power m into n into o। उसी को जब हम प्लग करके अगर हम ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा कि आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में nth रूट वाला जो चीज है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a raised to the power m into n into o divided by x into y into z। एग्जांपल के लिए बात करें कि फिफ्थ रूट ऑफ क्या है, पावर 3 है, 4 है, 5 है और रूट में आ गया 2 3 4, तो क्या होगा, आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into 4 into 5 हो जाएगा और ये जो nth रूट वाला नंबर वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 3 into 4 हो जाएगा और ये जो नीचे में आ जाएगा वो ऊपर में चला जाएगा।